नमस्कार बच्चों। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आज का हमारा विषय है परिवार कल्याण। इससे पहले आपने परिवार के बारे में पढ़ा, परिवार के सदस्यों के बारे में और परिवार के प्रकार के बारे में। अब परिवार कल्याण यानी कि परिवार कल्याण का मतलब हमारा परिवार के सदस्यों के बहुमुखी विकास या फिर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सुख सुविधाओं से है। परिवार कल्याण का मतलब हम आसानी से ये समझ लेते हैं कि परिवार के आकार को छोटा रखना परिवार कल्याण कहलाता है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ परिवार के आकार को छोटा रखना ही परिवार कल्याण नहीं है, क्योंकि परिवार की अन्य सुख सुविधाओं की और ज़रूरतों को पूरा करना ही हमारा परिवार कल्याण माना जाना चाहिए। क्योंकि परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और उनको सुख सुविधाएं ना मिले तो हमारे परिवार कल्याण यानी कि परिवार के आकार को छोटा रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, यानी कि ये एक माइनस पॉइंट ही रहेगा। अगर हम परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और प्रत्येक सदस्य परिवार में खुश है तो वो प्लस पॉइंट हमारे परिवार कल्याण के लिए रहेगा। इसके अलावा परिवार कल्याण के रूप में हमें घर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको घर की व्यवस्थाओं को उत्तम बनाना भी परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है। उत्तम बनाए रखना यानी कि घर का जो प्रत्येक कार्य होता है वो कार्य हम उत्तम व्यवस्था के रूप में करें और उस व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्यों को किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो, ये भी परिवार के कल्याण के अंतर्गत आता है। हमारा परिवार ही हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है रोटी की और कपड़े की और उसके बाद मकान की। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी अगर हमारे परिवार में शांति व्यवस्था नहीं है तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना ही परिवार का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। परिवार के जीवन के सभी पक्षों को अधिक से अधिक उत्तम सुविधाजनक बनाने के लिए आज के युग में आवश्यकता अनुसार उपाय किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार को आवश्यक माना जाता है। जब तक हमें संतुलित आहार ना मिले तब तक हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर की संपूर्ण जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? संतुलित एवं पौष्टिक आहार। ये हमारे शरीर की संपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करती है और जिससे हमारे सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। इसके अलावा हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा घर में जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि घर पे हॉस्पिटल खोल देना। चिकित्सा का मतलब ये है कि हमारे परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की जब बीमारी हो जाती है तो उसका सही और सफल रूप से इलाज हम करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाके और दवाइयों के माध्यम से। उन दवाइयों को खरीदने के लिए जो पैसे की व्यवस्था होती है वो परिवार के द्वारा की जानी चाहिए और यही उत्तम परिवार कल्याण का एक लक्ष्य माना जाता है। और इसके अलावा सबसे पहले इन चीज़ों के होने के बाद हमें परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षित हुए हमें किसी भी प्रकार की जानकारी और सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्यों की मनोरंजन की व्यवस्था करना भी आवश्यक हो जाता है। अतः परिवार कल्याण का मतलब यहाँ हम आसानी से ले सकते हैं कि परिवार के आकार को छोटा रखना परिवार कल्याण है। परिवार के संबंधित सभी जरूरतों की पूर्ति परिवार कल्याण से गृह व्यवस्था उत्तम बनाई जाती है, यानी कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और पूर्ति होने के पश्चात हमारी गृह व्यवस्था भी आसानी से अच्छी बनी रहती है।
आप अपने परिवार में या अपने घर में ही इसका उदाहरण ले सकते हो। जैसे आपकी कोई ज़रूरत की वस्तु या फिर आपकी पसंद की वस्तु आपके माता पिता द्वारा आपके लिए लेके आया जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बदले में आप उनको प्यार, सम्मान और ज़रूरी कार्यों में आप अपना सहयोग देते हैं। तो उससे आपके माता पिता भी खुश हो जाते हैं और हमारी पूरी फैमिली अपने आप ही खुश हो जाती है, जिससे हमारा परिवार कल्याण का लक्ष्य सार्थक हो जाता है। इसका मतलब जब तक आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक आपके माध्यम से भी लोगों को किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिल सकती है या फिर ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है। इसीलिए समस्त आवश्यक, जैसे आपसे आपके माता पिता की कोई अपेक्षा होती है तो उन अपेक्षाओं को आप पूरा करते हो तो आपके माता पिता के द्वारा भी आपकी अपेक्षाएं पूरी की जाती है, जिससे परिवार कल्याण अपने आप ही हो जाता है। यानी कि हमारा परिवार अपने आप ही सुखी हो जाता है। परिवार कल्याण के अंतर्गत अब आती है परिवार में जो व्यवस्थाएं की जाती है उन गृह कार्य व्यवस्थाएं। किसकी व्यवस्था की जाती है? गृह कार्य व्यवस्थाएं। यानी कि परिवार के अंदर घर में कार्य की जाती है, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार में जो कार्य व्यवस्थाएं होती है वो किस प्रकार होती है? एकांकी परिवार यानी कि एकांकी परिवार वो परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे ही निवास करते हैं। इस अवस्था में जो परिवार की जो व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्था में पति पत्नी का ही सबसे ज़्यादा रोल होगा। यानी कि पति पत्नी के माध्यम से घर के संपूर्ण कार्य व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं और वो किसी भी प्रकार के घर के कार्य में व्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे सकते। लेकिन बच्चे बड़े हैं तो गृह कार्य व्यवस्था में वो अपना योगदान भी दे सकते हैं। इस तरीके से एकांकी परिवार में माता पिता या पति पत्नी या बच्चों के द्वारा ही परिवार की कार्य व्यवस्था अपनाई जाती है। यानी कि एकांकी परिवार में पति पत्नी की मुख्य भूमिका होती है पारिवारिक व्यवस्था में, क्योंकि इस परिवार में अन्य कोई जिम्मेदार या फिर अन्य कोई इनसे बड़ा सदस्य उपस्थित नहीं होता है। और शहरों में एकांकी परिवार में और स्थिति इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि पति पत्नी दोनों ही बाहर काम करते हैं और संपूर्ण कार्य व्यवस्था के साथ साथ धन अर्जन भी दोनों ने ही करना होता है और बच्चे की देखभाल भी उनके माध्यम से ही की जाती है। जिन परिवारों में बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वो गृह कार्य व्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान अपना दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं तो गृह कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार सहयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवार में गृह कार्य व्यवस्था के लिए हम कार्यों का विभाजन स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि किसी परिवार में पति पत्नी दोनों ही बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं। इस स्थिति में दोनों को ही घर का काम मिलजुल कर करना पड़ता है। और एक दूसरी स्थिति है जिस स्थिति में सिर्फ पति बाहर कार्य करने जाते हैं और पत्नी घर का कार्य संभालती है। ऐसे में गृह कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल जाती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एकांकी परिवार में गृह कार्य व्यवस्था किसकी होती है? पति और पत्नी की या फिर माता या पिता की। संपूर्ण गृह कार्य व्यवस्था ये इन दोनों के द्वारा की जाती है। अब आता है हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में गृह कार्य व्यवस्था। संयुक्त जैसे आपको बताया गया, संयुक्त परिवार मतलब जुड़ा हुआ। इसमें आपके अधिक संख्या रहती है और अधिक संख्या होने के साथ साथ इसमें छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा भी रहती है और वृद्धों की संख्या भी होती है, जिनको समान लालन पालन और पोषण की आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता बढ़ जाती है। परिवार का आकार बड़ा होने के कारण इनका जो प्रकार है, इनका निवास स्थान होता है और यानी कि इनका मकान होता है वो बड़ा हो जाता है। मकान बड़ा होने के कारण सफाई के कार्य भी बढ़ जाते हैं और सदस्यों के ज़्यादा होने के कारण घरेलू कार्य भी बढ़ जाते हैं।
घर में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण उनका पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है और देखभाल है, शिक्षा आदि का कार्य बहुत अधिक हो जाता है और उसमें होने वाला खर्चा भी बहुत अधिक होता है। परिवार में रसोई घर में अधिक मात्रा में भोजन तैयार करना पड़ता है, यानी कि 2 लोगों के हिसाब से अगर हमने 2 लोगों का खाना बनाना तो उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। 4 लोगों का खाना बनाना तो और ज़्यादा, और 6 लोगों का और ज़्यादा, और 8 लोगों का और ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। अतः इस परिवार में भोजन तैयार करना भी और उसके बाद बर्तनों को धोना, उसकी सफाई करना आदि कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो सामान रख रखाव है या फिर घर की जो व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं को करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और संयुक्त जो परिवार होता है, इस परिवार का सामाजिक दायरा भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि सबके रिश्तेदार अलग अलग होने के कारण जो इनके मेहमान होते हैं वो मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, यानी कि परिवार की संख्या अधिक है और इसके अलावा मेहमानों का आना जाना भी अधिक है। इस कारण परिवार में बहुत अधिक कार्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने देखा है जैसे कि परिवार में बहुत अधिक जनसंख्या है तो उस संख्या के हिसाब से परिवार में बहुत सारे उत्सव और समारोह भी आते रहते हैं। जैसे आज आपका बर्थडे है, कल आपके भाई का बर्थडे है, परसों आपके चाचा का बर्थडे, नरसों आपकी चाची का बर्थडे या फिर मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे उत्सव हम मनाते रहते हैं, जिसके कारण अतिथियों की संख्या बढ़ती रहती है। और इस स्थिति में और इस कारणवश जो गृह कार्य व्यवस्था होती है संयुक्त परिवार की, वो काफ़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि जितने सदस्य ज़्यादा होते हैं उसमें जो कार्य करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहा भी जाता है कि जहाँ अधिक बर्तन होते हैं वहीं बर्तनों के टकराने की आवाज़ आती है। उसी तरीके से जो संयुक्त परिवार की जो कार्य व्यवस्था होती है संयुक्त परिवार में हमको देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो एकांकी परिवार की जो कार्य व्यवस्था होती है वो आसानी से बन जाती है, लेकिन संयुक्त परिवार में जो कार्य व्यवस्था बनानी पड़ती है वो कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से निपट जाता है। छोटे बच्चों के देखभाल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि परिवार में बहुत अधिक सदस्य होते हैं। आज हम घर नहीं है तो घर का कोई अन्य सदस्य बच्चों का ख्याल रख सकता है, लेकिन ज़्यादा सदस्य होने के कारण कभी कभी मामला बिगड़ भी जाता है और घर में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति भी बन जाती है। हम ये कह सकते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था को सफल बनाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का पालन अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारी जो कार्य व्यवस्था है, गृह व्यवस्था है, वो अच्छी तरीके से चलती है। इसमें एक उचित श्रम विभाजन के द्वारा हम इस व्यवस्था को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन किसी एक के द्वारा अपनी व्यवस्था के अनुसार काम के बंटवारे को नहीं किया जाता है तो पूरी गृह कार्य व्यवस्था उसमें ढीली पड़ जाती है और वो हमारी व्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए परिवार में जिसको जो कार्य दिए रखा है या फिर जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका को हमने पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे भी कार्यों को संपन्न करने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमारी जो गृह कार्य व्यवस्थाएं होती हैं वो अच्छी तरीके से चल सके।